रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये इनफाइनाइट वायर है और ये हमने यहाँ से एक इनफाइनाइट वायर ये ले ली और ये आर्क बना दी है। ठीक है, ये O पॉइंट है, ये 90 का एंगल है। ठीक, ये करंट आया I, ये करंट I और ये करंट I। बताओ O पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, O पॉइंट पर कितना फील्ड होगा ये बताना। चलो जल्दी से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया ट्राई, कर लिया, करें शुरू, करें। चलो देखो करते हैं इसको सोल्व। इधर से आई करंट आया, इधर से आई करंट। सेमी इनफाइनाइट है, पहला दूसरा तीसरा, तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। ये फॉर्मूला था सेमी इनफाइनाइट का। एट ए डिस्टेंस, ये रेडियस R मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मान लो R मान लिया तो I बाई R हो गया। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखो, ये अंगूठा करंट की तरफ यहां से निकला और यहां घुस गया, तो अगेन यहां पे डायरेक्शन आ गई इनवर्ड। इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से B3 देखो कितना होगा, B3 है ऐसे, देखो ये ऐसे है, पहले फिर वैल्यू निकालते हैं। अब इस केस में एक्सिस नहीं है, इस केस में भी देखो वही केस है, R डिस्टेंस पे, तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। बट डायरेक्शन ये नीचे अंगूठा और देखो खपच 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 सीधा ये अंदर जा रहा है ना, O की तरफ अंदर जा रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा इनवर्ड, यानी कि दोनों तो जुड़ जाएगा, डबल हो गया फील्ड इन दोनों का मिलाकर। अब आर्क का देख लो, ये सेमी सर्कल क्वाड्रेंट नजर आ रहा होगा तुम्हें, क्वाड्रेंट का मैंने बताया होगा, क्वाड्रेंट नहीं याद तो आर्क लगा लो भाई, क्या दिक्कत है। B2 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू में थीटा, थीटा है 90 यानी कि पाई बाय 2, पाई पाई को मार देगा, B2 आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 8R। बन गया ना क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अगेन इसकी डायरेक्शन देखेंगे, ये करंट ऐसे इधर से निकला इधर अंदर, तो ये भी हो जाएगा इनवर्ड। इनवर्ड हो जाएगा तो टोटल फील्ड क्या आएगा, B इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3, तो B कितना आएगा, B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई R प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ये दोनों जोड़ा, प्लस म्यू नॉट I बाय 8R। अब इसको तो सोल्व कर सकते हो, मैं आगे सोल्व नहीं करने जा रहा, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक, तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा 1D का, 2D का सवाल देखते हैं। ठीक है, कर दूँ अब, चलो कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D का। एक एक्सिस ये ले ली, एक एक्सिस ये ले ली, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस हो गया और वायर जो है वो ऐसे ही आ रही है, ये करंट आया हमारा ऐसे आई और इसके बिल्कुल ये पैरेलल, यहाँ से करंट वापस आ गया, ये सेमी सर्कल। ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल यहाँ XY प्लेन में है, XY प्लेन में है सेमी सर्कल, यहाँ से I करंट आ रहा है। ठीक, अब हमें बताना है कि फील्ड कितना होगा O पॉइंट पर अगर ये रेडियस R है, ये रेडियस R है। चलो जी निकालते हैं। थोड़ा XY प्लेन में है, सेमी सर्कल ही है XY प्लेन में, तो भाई ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला फील्ड निकालते हैं B1। B1 हमने देखा ये जेड एक्सिस में ऐसे करंट आया
और ये हो गया, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट हो गया तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ये फॉर्मूला है सेमी इनफाइनाइट वायर का, है ना। बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन समझो अब यहां पे x ऐसे है, y ऐसे है और z तुम्हारी तरफ है। एक्स वाई जेड प्लेन है ना, हम कैसे लेते हैं x y, ये z बनाया ऐसे गया है बट वास्तव में ये x y z इस तरफ होता है, तुम्हारी तरफ जो तुम देख रहे हो ना, ये z है। यानी कि इस वायर को ऐसे समझ लो, ये वायर जो है ये ऐसे आ रही है, ये जो मार्कर ऐसे है ना, इधर x इधर y और ये z, और करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे देखो ध्यान से, करंट ऐसे आ रहा है, तुम्हारी तरफ से ऐसे करंट आ रहा है, सीधी वायर है ऐसे जेड में। अब करंट ऐसे आ रहा है, फील्ड कैसे होगा देखो, और हमें ओ पॉइंट पे निकालना है। ये ओ पॉइंट है, यहां से करंट आ रहा है ऐसे, तो देखो ये क्या है, ओ पॉइंट पे नीचे, ओ पॉइंट पे नीचे ऐसे जा रहा है ना, देखो ध्यान से, ये करंट आया और ये नीचे, तो यहां ओ पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या है, वाई का अपोजिट यानी कि नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई यानी कि माइनस का जे कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, किसकी, इसकी वजह से। ठीक, इसकी वजह से और देख लेते हैं B3, फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट, डिस्टेंस r है, वही फॉर्मूला रहेगा। डायरेक्शन इसकी क्या आएगी, अब ये भी समझो, ये देखो ये ऐसे है ना, यानी कि वायर ऐसे आ रही है, अब करंट ऐसे तुम्हारी तरफ आ रहा है, देखो ये तुम्हारी तरफ बिल्कुल करंट ऐसे आ रहा है, तो फील्ड ऐसे आएगा, फील्ड ऐसे आएगा। अब ओ पॉइंट है इस तरफ, यानी कि ये करंट आ रहा है तो ओ पॉइंट यहां है, ओ पॉइंट यहां है, तो यहां से तो निकल रहा है और यहां नीचे जा रहा है, तो यहां से ये स्ट्रेट वायर है, ये करंट आया, उंगली ऐसे आई तो उस साइड से तो ऊपर जा रहा है और इधर नीचे जा रहा है, तो इस केस में भी नीचे ही है, यानी कि माइनस का जे कैप। ठीक, बच गया हमारा क्या, ये सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4, सॉरी सीधा ही लगा दो, ये तो सेमी सर्कल है ना, म्यू नॉट आई बाय 4r, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी, तो डायरेक्शन तो तुम देख सकते हो, ये करंट ऐसे रखेंगे और करंट ऐसे रखा। अब देखो एक चीज समझो, ये इस तरह से है करंट, अब वैसे मत समझ लेना कि हमने ऐसे निकाल दिया था, अब क्या है एक्स वाई प्लेन में है, ये x, ये y, एक्स वाई प्लेन में ऐसे है, ये देखो x, ये y और ये ऐसे है, ऐसे पूरा सर्कल होता तो ऐसे होता, आधा सर्कल है तो ऐसे है, समझ रहे हो बात को, x y और ये ऐसे है एक्स वाई प्लेन में, इस तरीके से। तो इस तरीके से, और जो है डायरेक्शन कैसे देखो, ऐसे, ठीक, एक्स वाई प्लेन में। अब मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे निकालोगे, देखो ऐसे, तो ये ऐसे समझो, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से हमने अंगूठा इस तरफ रखा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये नीचे जा रहा है, यानी कि एक्स वाई प्लेन में ये समझो, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ऊपर है जेड, नीचे है नेगेटिव जेड, तो हमारा ये अंगूठा करंट की तरफ है और वो ऐसे सर्कल बना हुआ है, तो ऐसे निकालेंगे तो बाहर से तो ऊपर जा रहा है, यानी कि जेड में जा रहा है, और ये नीचे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव जेड, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव जेड में जाएगा, यानी कि डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पे माइनस के कैप। ठीक, तो नेट फील्ड कितना लिखोगे, बी नेट क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे वेक्टोरियली, जो कि कितना आएगा, B1 आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, देखो डबल हो गया तो मैं सीधा 2 से गुणा कर दूं इसको,
और माइनस का जे कैप लिख देंगे, और प्लस आएगा आपका B2। B2 कितना आएगा, ये म्यू नॉट I अपॉन 4R और माइनस का के कैप, बस ये आंसर आ जाएगा। और कोई पूछ ले बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुमने पढ़ा जे के साथ वाले का स्क्वायर के साथ वाले का स्क्वायर, यानी कि बी जे का स्क्वायर कर देना, बी के का स्क्वायर कर देना, अंडर रूट निकाल देना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। चलो कर लिया। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप करोगे खुद, वो क्वेश्चन है ये x ये y। अब करंट आ रहा है ऐसे I, और ये z एक्सिस, और अब की बार थोड़ा सा लूप ऐसे हो गया, ये करंट हो गया, ये इनफाइनाइट, इधर से इनफाइनाइट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट है, और ये O पॉइंट है, रेडियस R वही सेम। अब ये XZ प्लेन में है, ध्यान करना, अब ये लूप XZ प्लेन में है, पहले XY प्लेन में था, अब XZ प्लेन में है। चलो जल्दी सोल्व कर दो फटाफट, 1 2 3 4। एक बार सोल्व करोगे तभी देखो समझ में आएगा कुछ। पॉज करके सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो सॉल्यूशन करते हैं अब। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला देखेंगे B1 हमने देखा सेमी इनफाइनाइट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R फॉर्मूला लगा दिया, करंट की डायरेक्शन, अंगूठा नीचे करंट की तरफ, इधर साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, जैसे बाहर निकल रहा है। देखो ये ध्यान से, ये इधर घुस रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। बाहर कौन सी एक्सिस है, बाहर कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, तुम्हारी तरफ निकल रहा है। देखो ये भैया ऐसे है ना, ये ऐसे है, ऐसे समझो, ये ऐसे आया, लेफ्ट साइड में तो घुस रहा है, राइट साइड से निकल रहा है, और निकल तुम्हारी तरफ रहा है। तुम्हारी तरफ कौन सी एक्सिस थी, जेड एक्सिस, यानी कि के कैप। ठीक है, चलो फिर हमने देखा इसको, किसको, ये B3 को। B3 देखेंगे तो सेमी इनफाइनाइट वायर में, बट ये तो एक्सिस आ गई, एक्सिस पे तो फील्ड जीरो होगा, एक्सिस के ऊपर तो फील्ड जीरो है, निकालने की जरूरत ही नहीं। B2 देखेंगे, B2 सेमी सर्कल है, फॉर्मूला हमें पता है म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I बाय 4R, सेमी सर्कल का ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट I बाय 4R। अब ये XZ प्लेन में है, ऐसे ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, तो देखो ऊपर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे गया ना भाई, करंट ऐसे गया ना, ठीक। देखो ये करंट तो यहां से बाहर आ रहा है, ये यहां से बाहर आ रहा है, तो बाहर आने का मतलब भाई XZ प्लेन, यहां से बाहर कहाँ आएगा, ऊपर। बाहर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा ना भाई। एक चीज समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में बाहर आएगा तो ऊपर ही तो जाएगा। ऊपर कौन सा एक्सिस है, Y एक्सिस, Y एक्सिस का मतलब J कैप। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां लिख लें, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R के कैप प्लस म्यू नॉट I बाय 4R J कैप। नेट निकालना हो तो K के साथ वाले का, J के साथ वाले का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना, नेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब करने जा रहे हैं हम अपने इस लेक्चर का सबसे अंतिम और इंटरेस्टिंग सवाल। बहुत आसान है, थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे इसमें। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है ये, सर्कुलर लूप दे दी, O इसका सेंटर है, और यहां से यहां से कहा कि I करंट आया। अब I करंट आया तो यहां से गया I1 और यहां से गया I2, यहां से गया I1, यहां से गया I2, ये एंगल मान लिया थीटा, ये I2 यहां चला गया, ये I1 इधर से घूम कर आया, और यहां से I1 I2 जंक्शन लो लगा, दोनों मिलकर यहां से I चला गया। किरचॉफ लॉ पड़ा है ना, I आया, दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर गया, मिलकर इधर चला गया।
हमें बताना है ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलो 1 2 और 3 और 4, एक स्ट्रेट वायर, एक आर्क, स्ट्रेट वायर और ये एक आर्क। चलो निकालते हैं B1। B1 देखोगे और B3 को देखोगे तो तुम्हें पता है आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी एक्सिस पर हो गया O पॉइंट। बचा B2। B2 कितना होगा? ये B2 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 2 पाई माइनस थीटा। रेडियन में लेना इसलिए 360 नहीं लिखेंगे। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इसकी रेडियस है, इनटू में थीटा कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा। डायरेक्शन क्या आएगी? देखो डायरेक्शन क्या आएगी? ये ऐसे है, यहां से निकला और यहां घुस गया अंदर, तो इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। कैसी डायरेक्शन आ जाएगी? इनवर्ड। ठीक, फिर लेंगे हम B4 को। B4 कितना आएगा? देखो ये भी एक आर्क है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये वाली आर्क कितना एंगल बना रही है? थीटा, तो थीटा आ जाएगा भाई। ठीक है, डायरेक्शन देखो। अब यहां डायरेक्शन देखोगे, ये करंट ऐसे गया है, ये करंट इधर गया है, ये करंट भी तो इधर ही जा रहा है या अपोजिट जा रहा है? उससे अपोजिट जा रहा है। चलो निकाल के देख लो। यहां से करंट की डायरेक्शन ये जा रही है I2, ये ऐसे गई तो ये बाहर आ रहा है। वहां हमने देखा था ये करंट ऐसे यहां से तो बाहर निकल रहा था, मगर O पे अंदर घुस रहा था। यहां क्या देखेंगे? करंट ऐसे है, O से निकल रहा है बाहर, तो आउटवर्ड हो गया भाई। क्या हो गया? आउटवर्ड। और यहां घुस रहा होगा, तो हमने O पर देखना है। देखो ये ध्यान से, ये बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड। अब एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, तो टोटल क्या होगा? एक दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा। तो हम जो ये है, क्योंकि छोटा आर्क है, बड़ा आर्क है, रेडियस सेम है, करंट यहाँ से I1 है, यहाँ से I2 है, मैं नहीं पता करंट कहाँ से कितना जा रहा है। चलो लेट्स कैलकुलेट करते हैं कि हम B निकाल लेते हैं, B4 माइनस B2 करके। तो B4 कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर थीटा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से I1 करंट था, तो I1 यहाँ I2, तो यहाँ I2 यहाँ I1, तो क्या कॉमन आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, ये होगा I2 थीटा माइनस I1 इंटू में 2 पाई माइनस थीटा। ये आ गया, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आया, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां आया। चलो अब बड़ी मजेदार चीज होगी यहां, देखो बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि दो रेजिस्टेंस हैं, अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं, यहां से I करंट आया, यहां से I1 चला जाएगा, यहां से I2, ये R1 ये R2, जब पैरेलल में कनेक्ट है तो इनका पोटेंशियल बराबर होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है IR, तो I1 R1 I2 R2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, पैरेलल में बराबर होता है। ठीक है जी। R का फॉर्मूला क्या होता था? रो L बाय A, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रो L1 बाय A1 और I2 रो L2 बाय A2। अब क्योंकि वायर वही है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी दोनों की, रो लिख लिया, एरिया भी सेम होगा, लेंथ अलग अलग है। यहाँ पे देखो आर्क में ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, तो L1 L2 अलग है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो I1 L1 किसके इक्वल आएगा? I2 L2 के। I1 L1 किसके इक्वल आएगा? I2 L2 के। अब यहाँ लेंथ क्या है? यहाँ लेंथ है, देखो ये हमने पढ़ा है कि ये आर्क है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है और इस आर्क की लेंथ L है, तो थीटा क्या होता था? L अपॉन R, अगर रेडियस R है तो L क्या होगा? थीटा इंटू R। तो इसको मैंने माना है 2, इसको मैंने माना है 1, इसको मैंने माना है 2, इसको मैंने माना है 1। तो अगर मैं यहां पर L1 निकालूंगा, देखो
थीटा इंटू आर फॉर्मूला याद रखना। L1 क्या आएगा, थीटा, थीटा कितना है यानी कि 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, इंटू में आर। और L2 कितना आएगा, ये L2 कितना आएगा, थीटा इंटू आर। अगर ये वैल्यू यहां रख दूं, I1 इंटू में L1, L1 कितना आया 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर, और I2 इंटू L2, I2 L2 कितना है ये थीटा इंटू आर, तो आर से आर मर जाएगा, I1 इंटू में 2 पाई माइनस थीटा इक्वल आएगा I2 थीटा के। इस केस के अंदर I1 इंटू में 2 पाई माइनस थीटा, I2 इंटू में थीटा, ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो डिफरेंस जीरो आया, तो फील्ड कितना आएगा, जीरो। यानी इस तरह का केस आएगा तो सेंटर पे फील्ड कितना आएगा, जीरो, याद रखना हमेशा। तो ये आंसर नहीं लिखना है, आंसर आएगा जीरो, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। तो ये था अपना आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट हर लेवल के सवाल को किया है सर्कुलर आर्क के। अगले लेक्चर में करेंगे हम सर्कुलर लूप के ही एक्सिस पे कितना फील्ड निकलेगा। तो तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए, इस न्यूमेरिकल को कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।